नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत तामनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। मित्रों, विगत कुछ दिनों में बहुत तेज़ी से राजनीतिक घटनाक्रम बदलते चला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री रहने का उन्होंने एक नायाब रिकॉर्ड बनाया है और वे भारत के सबसे ज़्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री रहने के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़कर उससे एक दिन ज़्यादा ही प्रधानमंत्री पद के ऊपर आरूढ़ है और अभी उनका 2029 तक का कार्यकाल बाकी है। मित्रों, हम आप सब की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनकी इस विशेष उपलब्धि के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में वो अपने इसी सुदृढ़ नेतृत्व से हम लोगों की ऐसी ही सेवा करते रहें। राजनीतिक घटनाक्रम जो बदल रहा है, मैं कह रहा था, उसका मुख्य कारण ये है कि बंगाल में चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस लगभग समाप्ति की ओर आगे बढ़ रही है। उनके 2/3 विधायक टूटकर अपना अलग ग्रुप उन्होंने विधानसभा में बना लिया है। उसी प्रकार अब उनके 2/3 सांसद भी अलग होकर अपना गुट बनाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो इस समय ममता बनर्जी सोनिया जी से मिलकर, राहुल गांधी जी से मिलकर, ऐसा समाचारों में आ रहा है कि शायद तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस में विलय हो जाएगा। और यदि ऐसा होता है तो ये जो बागी सांसद और विधायक हैं, इनके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि अभी तो 28 तृणमूल सांसदों में से 20 सांसद 2/3 होकर वो अपना अलग गुट बना सकते हैं। 80 विधायकों में से 60 विधायक 2/3 होकर अपना अलग गुट बना सकते हैं। परंतु यदि कांग्रेस में विलय हो गया तो एक उदाहरण के लिए मान के चलिए कि इस कांग्रेस की तो 99 सीट है, पर हम उसको 100 मान लेते हैं। तो कांग्रेस की 100 सीट, 28 सांसद तृणमूल कांग्रेस के, तो 128 का 2/3 होता है 86, 86। तो फिर तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं उनकी संख्या तो 20 ही है, तो वो अपना अलग गुट नहीं बना पाएंगे। तो क्या ये इतना आसान है? संविधान क्या कहता है? संविधान के अनुसार किसी पार्टी को यदि किसी पार्टी में विलय करना है तो उसके 2/3 सांसद, 2/3 विधायक और उसकी जो अनेक सदस्य और अनेक जो बॉडियां हैं, उन सबका भी 2/3 समर्थन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सभा में हासिल करना होगा। तभी कोई पार्टी का विलय किसी दूसरी पार्टी में किया जा सकता है। तो ममता जी के पास न तो सांसद में 2/3 बहुमत है, न विधायक विधानसभा में है, और ना ही उनके जो स्थानीय निकायों के जो चुनाव हुए थे उसमें भी अब उनके साथ 2/3 लोग नहीं हैं। वो सब छोड़ छोड़ के ममता दीदी को दूर जा रहे हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस में विलय भी बहुत कठिन है। और ये जो 20 सांसद अपना अलग गुट बनाएंगे, जिसको यदि विधानसभा के अध्यक्ष अनुमति प्रदान करते हैं, तो यदि ऐसा हो जाता है तो फिर तृणमूल कांग्रेस का विलय कांग्रेस में होना संभव नहीं है। आप लोग क्या सोचते हो? क्या तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस में विलय संभव है, या जो बागी विधायक है वो ही तृणमूल कांग्रेस के ऊपर अपनी असली कांग्रेस कह के कब्जा कर लेंगे, जैसा कि
महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी के साथ शिंदे जी ने किया या शरद पवार जी के साथ अजित पवार जी ने किया था, अपने कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य दीजिए। चलिए हम अपने नियमित विषय की ओर वापस आते हैं। संत रामदास स्वामी द्वारा रचित सार्थ दासबोध में नवविधा भक्ति का वर्णन देखेंगे। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि सगुण स्वरूप की चरित्र को सुनना चाहिए। सगुण स्वरूप का चरित्र सुनना चाहिए, इसका मतलब होता है कि जैसे राम कथा या कृष्ण कथा, ये भगवान के सगुण अवतार हैं, इनके चरित्र कथा का श्रवण करना चाहिए। निर्गुण स्वभाव स्वरूप के आध्यात्मिक विचारों को समझना चाहिए। बहुत से लोग ईश्वर को निर्गुण स्वरूप में मानते हैं, तो उनके आध्यात्मिक विचारों को भी सुनना चाहिए और स्वयं इसकी खोज करना चाहिए। ऐसा करने के लिए जो काम होता है, ये श्रवण भक्ति के लक्षण माने जाते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि सगुण अवतारों की कथा तथा निर्गुण संबंधों में ये मंत्रों का तात्विक विषय में दोनों ही अत्यंत पवित्र हैं। यानी चाहे आप भगवान को सगुण रूप में स्मरण करें या निर्गुण रूप में, भगवान का स्मरण ये अपने आप में एक पवित्र कार्य ही है। संत रामदास स्वामी कहते हैं जयंती मनाना, उपोषण, मंत्र, यंत्र, जप, ध्यान, कीर्ति, स्तुति, स्तोत्र, ऐसे अनेक प्रकार के भजनों के साधनों को श्रवण करना चाहिए। जिस प्रकार हम राम जन्म मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी में भगवान का जन्म मनाया जाता है, तो इसको जयंती कहते हैं। उस दिन उपवास रखना, नवरात्रि में लोग उपवास रखते हैं, मंत्रों का जाप करना, भगवान का ध्यान करना, भगवान का जो अवतार है उनकी कीर्ति का श्रवण करना, उनकी स्तुति करना, अनेक स्तोत्रों को पढ़ना, ऐसे अनेक प्रकार से भगवान के भजनों के साधनों की श्रवण करते रहना चाहिए। ये नवविधा भक्ति का एक लक्षण है। संत रामदास स्वामी कहते हैं सगुण रूप की श्रवण भक्ति है। आध्यात्मिक शास्त्रों का निरूपण सुनना, यह निर्गुण स्वरूप की श्रवण भक्ति है। यानी राम कथा सुनना, ये सगुण स्वरूप का श्रवण भक्ति है, और आध्यात्मिक शास्त्रों का निरूपण सुनना, ये भगवान के निर्गुण रूप के स्वरूप का श्रवण भक्ति है। किसी भी प्रकार का श्रवण करना भगवान के साथ हुई विभक्ति को छोड़कर भक्ति का मूल खोजना चाहिए। अभी वर्तमान में हम भगवान से दूर हो चुके हैं, तो किसी भी प्रकार का, चाहे सगुण रूप में अथवा निर्गुण रूप में, भगवान की स्मरण से जुड़ना, ये भगवान की भक्ति का मूल स्रोत है और इसका हमें खोजना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं श्रवण भक्ति का निरूपण इस प्रकार बतलाया गया है कि आगे हम कीर्तन भक्ति, भजन भक्ति के लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो श्रवण भक्ति में कीर्तन भक्ति, इसकी अब हम आगे चलकर चर्चा करने वाले हैं। तो संत रामदास स्वामी कहते हैं श्रोताओं द्वारा पूछे गए भगवत भजनों के 9 प्रकार हैं। श्रोताओं ने पूछा था कि भगवान का भजन किस प्रकार करना चाहिए, तो संत रामदास स्वामी कहते हैं कि भगवान के भजनों के 9 प्रकार हैं। इनमें से प्रथम प्रकार है श्रवण।
जिसको हम पहले ही इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम कीर्तन भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। संत रामदास स्वामी कहते हैं, सगुण हरि की कथा करनी चाहिए, भगवान की कीर्ति को बढ़ाना चाहिए। वाणी से हमेशा भगवान के गुणों की चर्चा करते रहना चाहिए। हरि नाम गुण कीर्तन करना चाहिए। इसको हम कीर्तन भक्ति कहते हैं। तो सगुण हरि की कथा करनी चाहिए, यानी भगवान का जो अवतार है उसकी कथा करना। जैसे भगवान श्री राम की कथा करना, शिव जी की कथा करना, भगवान कृष्ण की कथा करना, ये सगुण भक्ति का प्रकार है। भगवान की कीर्ति का बढ़ाना चाहिए, लोगों का बीच में, समाज में भगवान की कीर्ति को बढ़ाना चाहिए। हमारे वाणी से हमेशा भगवत गुणों को गाते रहना चाहिए और हरि नाम गुण कीर्तन करते रहना चाहिए। इसको कीर्तन भक्ति कहा जाता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, बहुत कुछ कंठस्थ अर्थात याद करके रखना चाहिए। उसका उपयोग जब हम निरूपण करते हैं तो उसमें किसी अर्थ को स्पष्ट करते समय उसका उपयोग किया जाना चाहिए। जो कुछ भी हमने आध्यात्मिक बातों को याद करके रखा हुआ है, जब हम उसका निरूपण करते हैं, कोई बात समझाते हैं लोगों को, तो उसमें उन बातों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहिए। हमेशा भगवान की कथा करनी चाहिए, हमेशा भगवान का कीर्तन करते रहना चाहिए और कीर्तन हमेशा खड़े होकर करना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि अपने शाश्वत सुखों के खातिर अपने स्वार्थ के लिए एक बार अवश्य हरि कथा करनी चाहिए। माने अपने शाश्वत सुख के लिए व्यक्ति को कम से कम एक बार हरि कथा अवश्य करनी चाहिए और हरि कथा करने का छंद हमें हमेशा आत्मसात कर लेना चाहिए। हरि कीर्तन से संपूर्ण ब्रह्मांड को भर देना चाहिए। इतनी हरि कथाएं करो कि पूरे ब्रह्मांड में वो ध्वनि फैल जाए, पूरा ब्रह्मांड हरि कथा से भर जाए। संत रामदास स्वामी कहते हैं, हरि कथा का नित्य प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। अनेक उद्योग कर हरि कीर्तन को संपादित करना चाहिए। हरि कथा हमेशा करते रहना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं, हरि कीर्तन मनपूर्वक अर्थात मन लगाकर करना चाहिए। जब भी हम भगवान का भजन पूजन जो भी काम करते हैं, उसे हमें अपना पूरा मन लगा के उस कार्य को करना चाहिए। हरि कीर्तन के प्रति मन में हमेशा रुचि रखनी चाहिए। हरि कीर्तन करने में आपको हमेशा आनंद यदि मिलता रहेगा तो आपकी रुचि हरि कीर्तन करने में बनी रहेगी। जो चीज़ हमको अच्छी लगती है उसको हम बारंबार देखना या सुनना पसंद करते हैं। तो इसलिए हरि कथा में अपनी रुचि को बढ़ाने के लिए हरि कथा हमेशा श्रवण करते रहना चाहिए। हरि कथा के लिए हमारे हृदय में हमेशा प्रेम बना हुआ होना चाहिए। हरि कथा की मिठास को हमें अनुभव करते रहना चाहिए। हर समय हरि कथा सुनने के लिए हमारे मन में व्याकुलता होनी चाहिए। अर्थात कीर्तन के लिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं, हरि कीर्तन भगवान को बहुत अधिक पसंद है। कीर्तन के द्वारा श्रोता, वक्ता तथा ईश्वर
तीनों का समाधान होता है। हरि कथा ईश्वर को पसंद है, हरि कथा श्रोताओं को भी पसंद आती है, और वक्ता भी जब हरि कथा बताता है तो वो भी उसमें मन लगाकर उसमें रम जाता है, उसको भी बड़ा आनंद आता है। तो इस प्रकार केवल एक हरि कथा से श्रोता, वक्ता और ईश्वर, ये तीनों ही संतुष्ट हो जाते हैं, इन तीनों का ही समाधान हो जाता है। तो इस कारण हमें हमेशा हरि कथा सुनने के लिए और कीर्तन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं, भगवान के नाना प्रकार के विचित्र ध्यान और उनके अनेक प्रकार के अलंकार आभूषण, इसका वर्णन करना चाहिए। कीर्तन में हमें क्या बताना चाहिए? भगवान ने जो विभिन्न प्रकार के अलंकार पहने हैं, उनके जो आभूषण हैं, उसका वर्णन कीर्तन में करना चाहिए। वही ध्यान, वही मूर्ति हमें अपने अंतःकरण में उतारनी चाहिए। जिस भगवान का मूर्ति का हम वर्णन कर रहे हैं, वही मूर्ति हमारे मन में स्थापित हो जानी चाहिए, अपने अंतःकरण में उसको उतार लेना चाहिए। कीर्तन में भगवान के अनेक ध्यानों का वर्णन करना चाहिए। जब हम कीर्तन करें तो भगवान के अनेक प्रकार के ध्यानों का हमको वर्णन करते रहना चाहिए। भगवान को उत्तम वस्त्र और अनेक आभूषण पहनाकर भगवान का वह रम्य रूप अपने मन में बसाकर रखना चाहिए। हम हमेशा ध्यान जब लगाते हैं तो अपने ध्यान लगाते समय अपने आँखों के सामने भगवान की मूर्ति को अवश्य कल्पना करना चाहिए, जो साकार रूप में हमको दिखने लगे, और उस मूर्ति का हम आभूषणों से सजाएं, उत्तम वस्त्रों से सजाएं, तो वह जो चित्र हमारे अंतःकरण में बनेगा, वो रम्य रूप देखकर हमारा मन अत्यंत प्रसन्न हो जाएगा और फिर वही रूप हमारे मन में बस जाएगा। तो इस प्रकार कीर्तन हमको करना चाहिए कि भगवान का उत्तम रूप हमारे मन में हमेशा के लिए बस जाए। तो जय श्री राम। आज का पॉडकास्ट यहीं तक। आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसे लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य अपने कमेंट्स दीजिए, और याद रखिए, मेरे इस चैनल को आप अवश्य लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और निकट संबंधियों के साथ शेयर भी करें। देखिए, सब्सक्राइब करने से आपको किसी प्रकार के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सब्सक्राइब करने से ये वीडियो जब भी पोस्ट होगा तो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब करना आवश्यक है। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ।